न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि पढ़ाने से ज्यादा आजकल बच्चों के लिए जरूरी है कि उन्हें मोटिवेशन दिया जाए। आप पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे कि कुछ दिन पहले न्यूज आई कि कोटा में अक्सर जो है वो बच्चे खुदकशी करते रहते हैं, सुसाइड करते रहते हैं। वहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोटा पढ़कर आए हैं, वो बताते रहते हैं वहाँ तालीम बहुत अच्छी दी जाती है, पढ़ाई अच्छा जाता है, लेकिन क्या चीज़ है कि फिर भी उसे वो लैग करते हैं और फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरी यहाँ पे टीचर्स हजरात से ये गुजारिश है, वो कर रहे होंगे कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें अपनापन फील कराएं। अभी हमारे इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, उससे पहले चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि बच्चों को जो है बात चीज़ें हम बच्चों को ऐसी सिखा जाते हैं कि वो पेरेंट्स से भी ज़्यादा जो है बच्चे टीचर्स को अपने याद रखते हैं। सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने शिक्षा को, एजुकेशन को इस तरह परिभाषित किया, इस तरीके से डिफाइन किया कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, कि एजुकेशन ये है कि जो आदमी के अंदर हिडन टैलेंट है, उसके अंदर जो एक्सपर्टीज है, उसको बाहर निकालने का नाम एजुकेशन है। और सर सैयद ने फिर आगे ये बात कही कि ये हमारे बच्चे, ये कल के भविष्य, ये कच्ची मिट्टी की तरह है। जैसे कच्ची मिट्टी होती है, कुम्हार उससे बर्तन बनाता है, कुम्हार आवे में उन्हें जो शेप दे देता है, वो उससे कुल्हड़ बन जाते हैं, है ना, उसी से जो है वो हंडिया बन जाती है, उसी से मटका बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि कुम्हार उसको क्या शेप दे रहा है। हम सब सोसाइटी के पार्ट, हम सो कॉल्ड जिम्मेदार लोग, हम कुम्हार की तरह हैं और ये बच्चे हमारी उस कच्ची मिट्टी की तरह हैं। हम इनको जो शिक्षा देंगे, हम जो इनको बनाएंगे, हम ये वो बन जाएंगे। आज जो है शिक्षा का ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बड़ी बदकिस्मती की चीज़ है कि हमने शिक्षा को भी, हमने एजुकेशन को, तालीम को पैसे के साथ जोड़ दिया है। आज जहां और चीज़ों में डिग्रेडेशन आया है, डाउनफॉल आया है, इस चीज़ में भी डाउनफॉल आया है कि एक टीचर भी अपनी हैसियत और अपना वक़ार अपनी सैलरी से तोड़ने लगा है और एक बच्चा, एक स्टूडेंट भी उसको डिग्री और नौकरी तक जो है उसको महदूद, उसको सीमित रखता है। जबकि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अच्छी शिक्षा वो चीज़ है कि जो समाज के अंदर रिवोल्यूशन, जो समाज के अंदर क्रांति ला सकती है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को इस तरीके से परिभाषित किया, इस तरीके से डिफाइन किया कि जो इंसान के चरित्र का, इंसान के चरित्र में बेहतरी करे और इंसान के मन में विकास पैदा करे और जो इंसान के बुद्धि का विस्तार करे, उस चीज़ का नाम एजुकेशन है। स्वामी विवेकानंद जी जो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने एजुकेशन को कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान के अंदर जो परफेक्शन है, इंसान खुदा ने अपने आप में एक परफेक्ट मखलूक बनाई। जैसे हमारे इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे कि इतनी सारी मखलूक, इतनी सारी खुदा की रचयिताएं, इतनी सारी उसकी जो है क्रिएशंस हैं, उन सब में जो सबसे अच्छी मखलूक है वो ह्यूमन बीइंग है, वो इंसान है। तो इंसान ऑलरेडी परफेक्ट है, उस परफेक्शन को बाहर निकालना, उस परफेक्शन को एक्सप्रेस करने का नाम एजुकेशन है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो हम बहुत सारे परफॉर्मेंस ऑलरेडी इसको लेकर हो चुके, बातें भी हो चुकी कि बगैर एजुकेशन के इंसान जो है वाकई एक जानवर के समान है। उसे खाने पीने की तहजीब, तमीज़ बगैर शिक्षा के नहीं आ सकती। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है वो गांव-गांव में और देहात में और स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं और प्राइवेट भी और गवर्नमेंट स्कूल्स भी कायम हो रहे हैं और लोगों का ध्यान अब जो है शिक्षा की तरफ आ रहा है। ख़ासतौर से हमारी कम्युनिटी जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसको माना जाता था कि भाई ये पिछड़ी हुई और तमाम एजुकेशन में और तमाम तरीके उनके दिमाग में वो चीज़ें थी, आज वो सब चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं। मुझे इस बात की खुशी है। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कहते हैं कि साहब वो इस्लाम में पता नहीं कहाँ से ये धारणा बना दी लोगों ने कि इस्लाम में लड़कियों को पढ़ाने के लिए मना किया है। मैं एक बात बताता हूँ और मेरे दोस्त मौलाना शाहिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं गलत हूँ इस बारे में तो मुझे टोक दीजिएगा। इस्लाम में ये बात कही गई है कि अगर एक लेडी, अगर एक औरत बीमार हो जाए तो उसको किसको दिखाना चाहिए? डॉक्टर दो टाइप के हैं, एक मर्द डॉक्टर होते हैं, एक लेडीज डॉक्टर होती है। तो इस्लाम ये कहता है कि उन्हें पहले लेडीज डॉक्टर की तलाश की जाए, लेडी डॉक्टर को दिखाया जाए। अगर लेडी डॉक्टर अवेलेबल
उस मर्ज की, तब आप जेंट्स डॉक्टर के पास आए। भाई जो इस्लाम लेडी डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा है, लेडी डॉक्टर आएगी कहाँ से? जब लेडी डॉक्टर बनेगी तभी तो लेडी डॉक्टर आएगी। और लेडी डॉक्टर कैसे बनेगी? जब उसे पढ़ाया जाएगा, जब उसे तालीम दी जाएगी। तो ये सब धारणाएं कुछ ऐसी चीजें नहीं है। धर्म का मसला मेरा और खुदा के बीच का है। मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ, मैं सोसाइटी को क्या फायदा पहुंचा रहा हूँ, ये मेरा और सोसाइटी के बीच का मसला है। और खुदा भी हमें इस बेसिस पर नवाजेगा। अगर हमने खुदा के कुछ हक मारे होंगे तो मुमकिन है कि खुदा उनको माफ कर देगा। लेकिन अगर मैं समाज का हक मारूंगा और समाज की मैं जो है अनदेखी करूंगा तो खुदा मुझे माफ नहीं करेगा जब तक वो समाज मुझे माफ ना कर दे। आज से हमने ठीक 1 महीने पहले, 1 महीना 1 दिन पहले गणतंत्र दिवस मनाया था। उसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी बात मैं बात बताकर बात खत्म करता हूँ। चूंकि मैं एक टीचर भी हूँ और जरा सा माफ कीजिएगा कि टीचर को बोलने की ज्यादा आदत हो जाती है, तो बहरहाल एक आखिरी बात मैं बताकर खत्म करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, जहां पर हमारे मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, वहीं पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का भी जिक्र है। वहां पर हमारी मौलिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका भी जिक्र किया गया। क्यों? क्योंकि मेरे राइट्स किसी और की ड्यूटी से जुड़े हुए हैं। अगर मेरा अधिकार है कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, मेरा अधिकार है मुझे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इनकी ड्यूटी आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें। अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करेंगे तो मेरा अधिकार जो सुरक्षा का है वो मुझे नहीं मिल पाएगा। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, ये मेरी ड्यूटी है। बच्चों का अधिकार है, बच्चों का राइट है उन्हें अच्छी तालीम मिलना। अगर वो उन्हें अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, इसका मतलब मैं एज ए टीचर मैं अपनी ड्यूटी सही से पूरी नहीं कर रहा हूं। तो हम जो है हमारे अधिकार किसी ना किसी दूसरे की ड्यूटी से जुड़े हुए हैं और दूसरों के अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। इस बात को याद रखिए। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं सबके लिए एक शेर डेडिकेट करके जाता हूं कि काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते लेकिन गजब करते हैं। और तुम्हारी नजरों में है सूरज की जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना साहब का कि मुझे बुलाया। बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है। व्हाट अ स्पीच, सच अ ब्यूटीफुल एंड वेरी वैल्यूएबल वर्ड्स बाय डॉक्टर कुंवर आलम साहब। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे इफ्तिखार साहब स्टेज पर।